काल सर्प दोष। ये नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक अनजाना सा डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में अब सब कुछ गलत ही होगा। शादी में देरी, नौकरी में परेशानी, सेहत की समस्या या फिर पैसों की तंगी, हर मुश्किल को इसी दोष से जोड़ ढकर देखा जाता है। ज्योतिषियों और पंडितों की बातें सुनकर यह डर और भी गहरा हो जाता है। लोगों को लगता है कि उनकी जन्म कुंडली में एक ऐसा श्राप लिखा है जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये डर उन्हें इतना लाचार बना देता है कि वे अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और अब कोई भी मेहनत काम नहीं आएगी। लेकिन क्या यह सच है? क्या काल सर्प दोष सिर्फ दुर्भाग्य और परेशानियों का दूसरा नाम है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारे शास्त्रों और पुराणों का उद्देश्य हमें डराना था, या हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का रास्ता दिखाना था? हमें यह समझना होगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है जो हमें संभावनाओं के बारे में बताता है, न कि पत्थर पर लिखी कोई अटूट लकीर। यह हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए है। यह एक नक्शे की तरह है जो हमें बताता है कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना कैसे है, यह तो हमें ही तय करना होता है। अक्सर हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं और उसके गहरे अर्थ तक जाने की कोशिश ही नहीं करते। काल सर्प दोष के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसे सिर्फ एक समस्या मान लिया गया है, जबकि यह एक संकेत भी हो सकता है। यह एक इशारा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ असाधारण होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपको भीड़ से अलग बनाएगा। हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। हो सकता है कि काल सर्प दोष आपको दुनियावी चीजों से हटाकर आपके अंदर छिपी आध्यात्मिक शक्ति से मिलाना चाहता हो। यह आपको साधारण जीवन से उठाकर एक असाधारण यात्रा पर ले जाने का निमंत्रण हो सकता है। इसलिए इस नाम को सुनते ही डरने के बजाय हमें रुककर सोचना चाहिए। हमें इसके पीछे छिपे संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का मौका दे रहा है? क्या यह हमें बता रहा है कि हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने की जरूरत है? जब हम डर की जगह जिज्ञासा को अपने मन में लाते हैं तो हमें नए रास्ते दिखने लगते हैं। तब काल सर्प दोष एक श्राप नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन जाता है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है, और उसे जीतने की शक्ति भी हमारे ही भीतर है। तो आखिर यह काल सर्प दोष बनता कैसे है? ज्योतिष की भाषा में इसे समझना बहुत सरल है। हमारी जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों में से 2 ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। ये कोई भौतिक पिंड नहीं है जैसे सूर्य या चंद्रमा। ये असल में गणितीय बिंदु है, जहां पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का परिक्रमा पथ सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटता है। जब कुंडली के सारे 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन राहु और केतु के बीच एक तरफ आ जाते हैं, तो इस स्थिति को काल सर्प योग या दोष कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि एक रस्सी के 2 सिरे राहु और केतु हैं और बाकी सारे ग्रह उस रस्सी के अंदर बंध गए हैं। राहु और केतु की कहानी भी बहुत रोचक है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए लड़ाई हो रही थी, तो स्वरभानु नाम का एक असुर चुपके से देवताओं की पंक्ति में जा बैठा और उसने अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। विष्णु जी ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर ढड्डी आंच से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड्याच केतु कहलाया। राहु के पास सिर है, इसलिए उसके पास असीमित इच्छाएं हैं, लेकिन शरीर नहीं है, इसलिए वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। वहीं केतु के पास धड्डीटीटीएच है, पर सिर नहीं, इसलिए वह बिना सोचे समझे काम करता है और दुनिया से अलग होना चाहता है। अब काल सर्प शब्द का अर्थ समझिए। काल का मतलब है समय और सर्प का मतलब है सांप, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समय का सांप। यह दिखाता है कि व्यक्ति का जीवन समय के एक ऐसे चक्र में फंस गया है जहां उसे बार बार संघर्ष करना पड़ डचता है। राहु सांसारिक इच्छाओं,
लालच और भ्रम का प्रतीक है। वह हमें दुनिया की तरफ खींचता है। वहीं केतु अध्यात्म, त्याग और मोक्ष का प्रतीक है। वह हमें दुनिया से दूर ले जाना चाहता है। जब सारे ग्रह इन दोनों के बीच फंस जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। वह न तो पूरी तरह दुनिया का हो पाता है और न ही पूरी तरह अध्यात्म का। यह एक रस्साकशी की तरह है जो जिंदगी भर चलती रहती है। यहीं पर हमें आध्यात्मिक समझ की जरूरत पड़ जाती है। जब जीवन में बार बार एक जैसी समस्याएं आएं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल बाहरी परेशानियां नहीं है। यह एक संकेत है कि हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। यह संघर्ष हमें कुछ सिखाना चाहता है। यह हमें बताना चाहता है कि भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं है। जब तक हम अपनी इच्छाओं और अपने वैराग्य के बीच संतुलन नहीं बनाते, तब तक यह बेचैनी बनी रहेगी। कालसर्प दोष हमें इसी संतुलन को खोजने के लिए मजबूर करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों से भागने के बजाय उनका सामना करके ही हम अपनी आत्मा को मजबूत बना सकते हैं। जब हम कालसर्प दोष के डर और संघर्ष की बात करते हैं तो हमें एक देवता का स्मरण अवश्य करना चाहिए, भगवान शिव। शिव को महाकाल भी कहा जाता है। महाकाल का अर्थ है जो काल यानी समय से भी परे है। समय हर किसी को अपने बंधन में बांधता है, लेकिन शिव समय के स्वामी है। वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हैं। जब ज्योतिष में काल यानी समय का सर्प हमें जकड़ता है, तो उसका समाधान भी महाकाल की शरण में ही मिलता है। शिव की आराधना हमें यह एहसास दिलाती है कि हम केवल यह शरीर नहीं है जो समय के साथ बूढ़ा होकर खत्म हो जाएगा। हम वह आत्मा है जो अजर अमर है और समय के बंधनों से मुक्त है। भगवान शिव की छवि को ध्यान से देखिए। उनके गले में एक सर्प लिपटा रहता है जिसका नाम है वासुकी। यह सर्प किसका प्रतीक है? यह उसी काल यानी समय का प्रतीक है जिससे सब डरते हैं। शिव ने उस सर्प को अपने गले में आभूषण की तरह धारण किया हुआ है। इसका गहरा संदेश यह है कि जो डर दुनिया को भयभीत करता है, शिव ने उसे अपने वश में कर लिया है। वे हमें सिखाते हैं कि डर पर विजय पाकर उसे अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। सर्प कुंडलिनी शक्ति का भी प्रतीक है, जो हर इंसान के भीतर सोई हुई एक ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति को असीम ज्ञान और शक्ति मिलती है। शिव का सर्प हमें याद दिलाता है कि संघर्ष और चुनौतियों को अगर सही दिशा दी जाए तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। योग शास्त्र में सर्प का प्रतीक और भी गहरा हो जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में कुंडलिनी शक्ति एक सोए हुए सर्प की तरह 3.5 फेरे लगाकर बैठी है। योग और साधना का उद्देश्य इसी सोई हुई शक्ति को जगाना है। जब यह शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर उठती है तो वह हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र तक पहुंचती है। यह यात्रा बहुत संघर्षपूर्ण होती है, ठीक वैसे ही जैसे कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति का जीवन होता है। लेकिन जो इस संघर्ष में टिका रहता है उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वह अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है। शिव के गले का सर्प इसी जीती हुई कुंडलिनी का प्रतीक है। काल सर्प दोष में राहु और केतु जीवन में जो द्वंद्व पैदा करते हैं, वह असल में इसी कुंडलिनी को जगाने का एक माध्यम बन सकता है। राहु हमें बाहर की दुनिया में उलझाता है और केतु हमें अंदर की ओर खींचता है। ये खिंचाव एक मंथन पैदा करता है। इस मंथन से ही हमारे अंदर के विष और अमृत अलग होते हैं। शिव का ध्यान और उनकी साधना हमें इस मंथन में स्थिर रहना सिखाती है। जब हम शिव की तरह शांत और स्थिर होकर अपने जीवन के संघर्षों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आई है। तब काल सर्प दोष एक समस्या नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। धारा 4, संघर्ष से शक्ति कुंडलिनी का जागरण। काल सर्प दोष को अक्सर पिछले जन्म के कर्मों से भी जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी ने पिछले जन्म में किसी सर्प को मारा हो या किसी का बहुत बुरा किया हो, तो इस जन्म में उसकी कुंडली में यह योग बन सकता है। लेकिन हमें इसे एक सजा के तौर पर नहीं देखना चाहिए। कर्म का सिद्धांत हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिम्मेदार बनाने के लिए है। ये हमें बताता है कि हमारे आज के कर्म हमारा कल तय करेंगे।
अगर इस जन्म में हमें संघर्ष मिला है तो यह हमारे लिए अपने कर्मों को सुधारने और अपनी आत्मा को शुद्ध करने का एक अवसर है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए किसी और को दोष न दें, बल्कि खुद जिम्मेदारी लें। इस संघर्ष से निकलने का सबसे शक्तिशाली मंत्र है AUM नमः शिवाय। यह केवल एक मंत्र नहीं, यह एक विज्ञान है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र कहलाता है, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा शरीर और यह पूरा ब्रह्मांड इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने भीतर इन 5 तत्वों में संतुलन स्थापित करते हैं। काल सर्प दोष के कारण जो असंतुलन और बेचैनी पैदा होती है, यह मंत्र उसे शांत करता है। यह हमारे मन को स्थिर करता है और हमें अपने अंदर की शक्ति से जोड़ ढाता है। यह मंत्र हमें शिव की चेतना के साथ एक कर देता है। भगवान शिव के 2 रूप हमें इस स्थिति में बहुत प्रेरणा देते हैं। पहला, उनका त्रिनेत्र यानी तीसरी आंख वाला स्वरूप। हमारी 2 आंखें बाहर की दुनिया देखती है, लेकिन शिव की तीसरी आंख अंदर के सत्य को देखती है। यह ज्ञान और विवेक की आंख है। काल सर्प दोष हमें मजबूर करता है कि हम अपनी तीसरी आंख खोलें। जब बाहरी दुनिया में सब कुछ उलझा हुआ लगे तो हमें अपने अंदर झांककर सत्य को देखना चाहिए। दूसरा स्वरूप है नीलकंठ। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। यह हमें सिखाता है कि जीवन के संघर्षों और अपमानों के विष को पीकर भी शांत और स्थिर रहा जा सकता है। हमें उस विष को अपने अंदर नहीं उतरने देना है, बल्कि उसे अपनी शक्ति बनाना है। इसलिए काल सर्प दोष का समाधान महंगे पूजा पाठ या अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों, संयम और साधना में छिपा है। अनुष्ठान हमारी श्रद्धा को दिशा दे सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तो हमारे अंदर से ही आएगा। जब हम शिव की तरह हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं, जब हम जीवन के विष को पचाना सीख जाते हैं, और जब हम अपनी तीसरी आंख यानी विवेक से निर्णय लेना शुरू कर देते हैं, तो कोई भी ग्रह या दोष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब हम अपने भाग्य के निर्माता खुद बन जाते हैं। यह साधना हमें किसी भी बाहरी डर से मुक्त कर देती है। धारा 5, पूजा से परे आत्मचिंतन का मार्ग। भारत में महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और काशी विश्वनाथ जैसे ज्योतिर्लिंगों का काल सर्प दोष की शांति के लिए विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन क्यों? क्या वहां जाकर कोई खास पूजा करने से सब ठीक हो जाता है? इसका गहरा अर्थ समझना जरूरी है। ये स्थान केवल मंदिर नहीं, ये ऊर्जा के शक्तिशाली केंद्र है। महाकालेश्वर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, महाकाल का स्थान है। वहां जाकर व्यक्ति समय के बंधन से परे होने की चेतना का अनुभव करता है। त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी नदी का उद्गम है, जो पवित्रता और प्रवाह का प्रतीक है। वहां की पूजा हमें सिखाती है कि जीवन की रुकावटों को हटाकर आगे कैसे बढ़ना है। काशी को स्वयं शिव की नगरी कहा जाता है, जहां मृत्यु भी मंगल मानी जाती है। इन स्थानों पर जाकर पूजा करने का असली उद्देश्य केवल एक कर्मकांड पूरा करना नहीं, बल्कि उस स्थान की ऊर्जा से जुड़कर अपने अंदर एक गहरा बदलाव लाना है। जब कोई व्यक्ति इन ज्योतिर्लिंगों की शरण में जाता है, तो वह अपने अहंकार को छोड़कर समर्पण करना सीखता है। वह यह स्वीकार करता है कि उससे भी बड़ी कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। यह समर्पण ही उसे शक्ति देता है। वह समझता है कि वह अकेला नहीं है, महाकाल की शक्ति उसके साथ है। यह विश्वास उसके अंदर के डर को खत्म कर देता है। इसलिए इन तीर्थों का महत्व केवल पूजा में नहीं, बल्कि वहां जाकर मिलने वाले आध्यात्मिक अनुभव में है। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि काल सर्प दोष का असर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। जिस तरह हर इंसान अलग है, उसी तरह उसकी कुंडली और उसके जीवन की चुनौतियां भी अलग होती हैं। किसी के लिए यह स्वास्थ्य में समस्या लाता है, तो किसी के लिए रिश्तों में, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा एक ही होता है, व्यक्ति को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना और उसे आत्म विकास के लिए मजबूर करना। यह एक शिक्षक की तरह है, जो हमें तब तक कठिन सबक सिखाता रहता है जब तक हम सीख नहीं जाते। जो लोग इस संघर्ष से डरकर हार मान लेते हैं, वे जीवन भर परेशान रहते हैं। लेकिन जो लोग इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, वे कुछ असाधारण बन जाते हैं।
इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी कुंडली में काल सर्प योग था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ग्रहों की चाल से ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान की इच्छा शक्ति होती है। यह दोष हमें एक योद्धा बनाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे गिरकर फिर से उठना है, कैसे हार न मानना है और कैसे अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदलना है। यह हमें साधारण से असाधारण बनने का अवसर देता है। धारा 6, डर से मुक्ति। हर हर महादेव का जय घोष। तो अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि काल सर्प दोष डरने की चीज नहीं है। यह एक आध्यात्मिक रहस्य है, एक अवसर है। यह एक आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। यह हमें बताता है कि हमें कहाँ काम करने की जरूरत है, हमारी कौन सी इच्छाएं हमें बांध रही हैं और कौन सा डर हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। इसे एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय हमें इसे एक गुरु की तरह देखना चाहिए, जो हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने आया है। यह हमें सांसारिक मोह माया के भ्रम से जगाकर शिव की चेतना से जोड़ने का एक माध्यम है। यह हमें बताता है कि असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। जब भी आपके मन में काल सर्प दोष को लेकर डर आए, तो भगवान शिव के महाकाल स्वरूप का ध्यान करें। याद करें कि वे समय के भी स्वामी हैं। उनके लिए कोई भी ग्रह, कोई भी दोष बाधा नहीं बन सकता। जब आप उनकी शरण में हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जीवन के संघर्षों को शिव के नीलकंठ स्वरूप से जोड़ा कर देखें। हर चुनौती, हर अपमान उस विष की तरह है जिसे आपको अपने कंठ में रोकना है। उसे अपने मन और आत्मा में उतरने नहीं देना है। उसे अपनी शक्ति में बदलना है। अपनी बुद्धि और विवेक को शिव की तीसरी आंख की तरह जागृत करें, जो आपको सही और गलत का भेद बताएगी और हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगी। काल सर्प दोष से घबराने की बजाय इसे आत्मचिंतन का एक सुनहरा अवसर माने। ये समय है रुककर सोचने का कि आप जीवन में असल में क्या चाहते हैं। क्या आप केवल भौतिक चीजों के पीछे भागना चाहते हैं या अपनी आत्मा की उन्नति भी करना चाहते हैं? यह दोष आपको संतुलन बनाना सिखाता है। यह आपको सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर कैसे उठा जाए। अपनी ऊर्जा को डर और चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे साधना, ध्यान और अच्छे कर्मों में लगाएं। शिव भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारना है। वैराग्य, साहस, शांति और करुणा। आइए हम सब मिलकर इस डर के चक्र को तोड़ दें। काल सर्प दोष को एक श्राप नहीं, बल्कि एक वरदान की तरह देखें। एक ऐसा वरदान जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाने आया है। यह शिव से जुड़ने का एक निमंत्रण है। जब जीवन का सर्प आपको जकड़ने की कोशिश करे, तो डरे नहीं। अपनी आत्मा की शक्ति को जगाएं और उस सर्प को शिव के आभूषण की तरह अपने आत्मविश्वास से धारण कर लें। जीवन के हर संघर्ष में, हर चुनौती में और हर विजय में बस एक ही ध्वनि गूंजनी चाहिए, हर हर महादेव।